नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है और विशेष तौर पर भाजपा के अंदर, क्योंकि तमाम नेता राज्यसभा सांसद बनने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं, या फिर यूं कहा जाए कि बीजेपी की तरफ से एक लंबी चौड़ी फेरिस्त नेताओं की तैयार है राज्यसभा के लिए। अब चुनाव करना है उस एक नाम का, उस एक चेहरे का जिसको राज्यसभा में भेजना है, और उसको लेकर बीजेपी तमाम राजनीतिक समीकरणों को भांपते हुए, समझते हुए यह बड़ा फैसला जो है लेने वाली, क्योंकि भाजपा हरियाणा प्रदेश में अपने हालातों को अच्छी तरह भली भांति समझ चुकी है लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद थे, लेकिन लोकसभा में जो है चुने जाने के बाद अब उनकी राज्यसभा की सीट खाली हो चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं राज्यसभा सीट से पांव पीछे खींच चुकी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर राज्यसभा सांसद बनने को लेकर घमासान मचा हुआ है, विवाद छिड़ा हुआ है। तमाम नेता जो राज्यसभा सांसद बनने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं वो चौकन्ने हो चुके हैं, और कईयों ने अभी से दांवपेच लगाना भी शुरू कर दिया है। अब इस लाइन में सबसे पहला नाम जो है कुलदीप बिश्नोई का है। कुलदीप बिश्नोई वो नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी ये कहते हुए कि उनको उचित मान सम्मान कांग्रेस के अंदर नहीं मिला, और भाजपा में आ गए अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ। भाजपा में एंट्री के साथ ही उन्होंने आदमपुर की जो सीट खाली की थी वहां पर उपचुनाव हुआ, और भाजपा से अपने बेटे को चुनाव लड़वाकर वहां से विधायक बना दिया। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी के अंदर भी कोई खास मान सम्मान नहीं मिल पाया। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा की हर चुनाव में जबरदस्त तरीके से मदद जरूर की, चाहे वो राजस्थान चुनाव की बात क्यों ना हो। लगभग 2 दर्जन सीटों के ऊपर कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा के लिए प्रचार प्रसार किया, उसमें से ज्यादातर सीटों पर भाजपा ने जीत भी हासिल की राजस्थान चुनाव के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी कुलदीप बिश्नोई ने जो मेहनत की उस चुनाव में, उसका फल नहीं मिला। कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई को शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई अच्छी खासी कमान, कोई अच्छी खासी जो है पावर मिल सकती है, लेकिन ये चर्चाएं मात्र चर्चाएं बनकर ही रह गई। उसके बाद जिक्र छिड़ा कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे को हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, और जिस समय मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी से हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और जब नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उस समय यह चर्चाएं चरम पर थी कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन वो चर्चाएं भी मात्र चर्चाएं बनकर रह गई, और भव्य बिश्नोई मात्र एक विधायक ही रह गए। लेकिन इससे आगे जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो वहां पर भी कुलदीप बिश्नोई हिसार लोकसभा सीट से पहले नंबर पर थे टिकट के दावेदारों में, लेकिन फिर भी उनको नजरअंदाज किया गया, उनको साइडलाइन कर दिया गया, उनका जो है पत्ता काट दिया गया, ना उनको टिकट मिली, और कहीं ना कहीं उनको घर बैठने पर मजबूर कर दिया। और इसी से आहत होकर कुलदीप बिश्नोई ने और उनके पूरे परिवार ने लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार से पूर्णतया दूरी बना ली थी। लेकिन फिर नायब सिंह सैनी और पार्टी के तमाम लोग उनके निवास पर पहुंचे, उनको समझाया, मनाया, और उसके बाद कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई भाजपा प्रत्याशियों के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। ऐसे में ये तमाम जो प्रकरण हुए ये दर्शाते हैं कि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे कि उनको उचित मान सम्मान, उचित पद, उचित जो है ओहदा कांग्रेस के अंदर नहीं मिला, अब भाजपा में भी कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाजी का शिकार होना पड़ रहा है। राज्यसभा की टिकट को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने भागदौड़ शुरू कर दी है। सीधे तौर पर कहा जाए तो कुलदीप बिश्नोई ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है, और हर जो है शीर्ष नेतृत्व वाले नेता के दरबार में माथा टेकने पहुंच रहे हैं। चाहे बात हो गृह मंत्री अमित शाह की, चाहे बात हो भाजपा के फिलहाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा की, जेपी नड्डा की, या फिर बात हो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की, चाहे बात हो मनोहर लाल खट्टर की, हर नेता तक कुलदीप बिश्नोई पहुंच चुके हैं। हर नेता से कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार सहित मुलाकात कर चुके हैं, और जो उनके दिल में अरमान दबे हुए हैं पिछले लंबे समय से, जब से वो भाजपा में आए हैं, उन अरमानों का भी बखान कर दिया है, बयान कर दिया है
कि अब वो जो है राज्यसभा सांसद बनना चाहते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी कि इस बार कुलदीप बिश्नोई की सुनवाई होती है दिल्ली दरबार में, क्या कुलदीप बिश्नोई की अरदास शीर्ष नेतृत्व के कानों तक पहुंच पाएगी, या फिर इस बार भी पहले की भांति कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन अब एक बड़ा रोड़ा कुलदीप बिश्नोई के रास्ते में यह भी आ चुका है कि किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ भाजपा में शामिल हो चुकी है, उनके भाजपा में एंट्री हो चुकी है, और उनके एंट्री के साथ ही ये चर्चाएं भी पीक पर हैं, चरम पर हैं कि कुलदीप बिश्नोई नहीं बल्कि इस राज्यसभा सीट पर किरण चौधरी को भेजा जा सकता है, किरण चौधरी को मनोनीत किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जब से ये चर्चाएं चली है तभी से कुलदीप बिश्नोई और भी चौकन्ने हो चुके हैं, और भी जो है अधिक भागदौड़ शुरू कर दी है, और जो है अधिक सोच समझकर अपनी चाल चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं दांवपेच भी ज्यादा जो है लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, यह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करेगा कि किसे राज्यसभा में भेजना है, किसे राज्यसभा में नहीं भेजना है। लेकिन जो चर्चाएं हैं कि पहले कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से राज्यसभा को लेकर सक्रिय नजर आ रहे थे, और यह माना जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई इस बार कहीं ना कहीं भाजपा पर दबाव बनाकर या फिर भाजपा से रिक्वेस्ट करके राज्यसभा में पहुंच ही जाएंगे, ताकि अपनी राजनीति को एक नया मोड़ दिया जा सके, ताकि अपनी राजनीति को एक नया रुख दे सके, ताकि अपनी राजनीतिक जमीन को एक नए अंदाज में जो है दोबारा जमाने में कामयाब हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं अब कुलदीप बिश्नोई के सपनों पर, इरादों पर, मंसूबों पर किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने पानी फेर दिया। जब से किरण चौधरी की एंट्री भाजपा में हुई तभी से चर्चाएं हैं कि कुलदीप बिश्नोई नहीं बल्कि किरण चौधरी को राज्यसभा में भाजपा भेज सकती है, ताकि जाट वर्ग के ऊपर जो है, जो एक सत्ता विरोधी लहर इस वर्ग में चल रही है, उसको दबाया जा सके। जाट समाज के अंदर जो सरकार के प्रति गुस्सा है, नाराजगी है, जो रोष है, उसको कम किया जा सके या फिर खत्म किया जा सके, और जाट वर्ग को जो है भाजपा के साथ जोड़ा जा सके। इसके लिए अब बीजेपी प्रयासरत है, और इसी के तहत यह अनुमान लगाया जा रहा है कि किरण चौधरी को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से हमने शुरुआत में आपको बताया कि भाजपा किसी भी नए नेता पर जो कि दूसरे दल से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुआ हो, उस पर दांव नहीं लगाती, बहुत जल्दी किसी दूसरे नेता पर भरोसा नहीं करती, और कहीं ना कहीं किसी अन्य नेताओं पर भरोसा करने का नतीजा बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में भुगत भी चुकी है। जिस तरीके से हरियाणा में 5 सीटें भाजपा ने गलत टिकट वितरण के चलते, गलत प्रत्याशी बनाने के चलते गंवा दी, तो ऐसे में बीजेपी अब वो भूल, वो चूक शायद ही दोबारा करना चाहेगी। तो ऐसे में किरण चौधरी के चांस कम है, लेकिन चर्चाएं ये कहती हैं कि किरण चौधरी कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का नंबर काट सकते हैं, कुलदीप बिश्नोई का पत्ता काट सकती हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता के इस बारे में क्या सोचना है? क्या वास्तव में ही किरण चौधरी कुलदीप बिश्नोई के रास्ते का रोड़ा एक बार फिर बन चुकी हैं? क्या पहले की भांति, पहले जो तमाम प्रकरण कुलदीप बिश्नोई के साथ हुए, क्या उसी तरीके से इस बार भी कुलदीप बिश्नोई को खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा, कुलदीप बिश्नोई को साइड लाइन कर दिया जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रख सकते हैं। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।